भगवान की लीला अपरंपार है। वो जब भी इस संसार में प्रकट होते हैं, कोई ना कोई संदेश लेकर आते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे 3 ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियाँ जिनमें छिपा है विश्वास, करुणा और अद्भुत चमत्कार का संगम। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कहानी, भगवान राम और एक गिलहरी की भक्ति। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे। वानरों की सेना बड़े बड़े पत्थर उठा रही थी, नल नील पत्थरों को समुद्र में डाल रहे थे। हर कोई इस यज्ञ में सहयोग कर रहा था। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी अपने छोटे छोटे पंजों से रेत उठाकर समुद्र में डाल रही थी। कुछ वानर हंस पड़े, अरे गिलहरी, तेरी इस रेत से क्या होगा? लेकिन भगवान राम ने वह दृश्य देखा। वे मुस्कुराए, गिलहरी को अपनी हथेली में उठाया और उसके शरीर पर अपनी तीनों उंगलियों से हाथ फेरा और कहा, इस गिलहरी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम सबका। उस दिन से गिलहरी के शरीर पर 3 धारियां आ गई, जो आज भी हर भारतीय गिलहरी के शरीर पर देखी जा सकती हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईश्वर को हमारी क्षमता नहीं, हमारी नीयत और भावना चाहिए। छोटे से छोटा योगदान भी यदि प्रेम और भक्ति से हो तो वो ईश्वर को प्रिय होता है। दूसरी कहानी, भगवान शिव और शिकारी की परीक्षा। बहुत समय पहले एक शिकारी था जो शिकार की तलाश में जंगल में भटक गया। रात हो चुकी थी, बारिश हो रही थी और उसे कोई जगह नहीं मिली। तो वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वो रात भर वहीं बैठा रहा। नीचे शिवलिंग था जिसे वह देख नहीं सका। जैसे जैसे रात बीतती गई, शिकारी ने अपनी पोटली में रखे बेलपत्तर एक एक करके नीचे गिराए। हर बार उसके हाथ से गिरा बेलपत्तर सीधा भगवान शिव के ऊपर गिरता। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए, बोले, हे भक्त, तूने रात भर मेरी पूजा की है, मैं खुश हूँ। शिकारी हैरान, मैंने तो कुछ किया ही नहीं प्रभु। भगवान बोले, तूने अज्ञानवश जो भी किया वह भी मेरे लिए भक्ति बन गया, क्योंकि उसमें विश्वास और धैर्य था। सीख, भगवान को दिखावे से नहीं, भावनाओं से पूजा जाता है। अज्ञानी भी यदि सच्चे हृदय से कुछ करता है तो वह भी पूजनीय हो जाता है। तीसरी कहानी, भगवान विष्णु और संत नारद की परीक्षा। एक दिन संत नारद जी को अभिमान हो गया कि वह सबसे बड़े भक्त हैं। वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, क्या आप मानते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तुम्हें एक किसान के पास भेजता हूँ जो मेरा सच्चा भक्त है। नारद जी गए और देखा कि किसान सुबह उठता है, भगवान का नाम लेकर खेतों में काम करता है, दिन भर मेहनत करता है और रात को 2 मिनट भगवान का ध्यान भी करता है। नारद जी लौटकर बोले, हे प्रभु, वह तो दिन भर खेतों में व्यस्त रहता है, आपका ध्यान तो बस 2 बार ही करता है। भगवान ने नारद को एक तेल से भरा पात्र दिया और कहा, इसे लेकर बिना एक बूंद गिराए
7 बार मेरे मंदिर की परिक्रमा करो। नारद जी ध्यानमग्न हो गए, परिक्रमा पूरी की और गर्व से बोले, प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरी। भगवान मुस्कुराकर बोले, लेकिन नारद तुमने मेरे नाम का एक बार भी उच्चारण नहीं किया। उस किसान को देखो, वह दिन भर मेहनत करता है और फिर भी मुझे 2 बार याद करता है। यही है मेरी सच्ची भक्ति। सीख। भक्ति का अर्थ है जीवन की आपाधापी में भी ईश्वर को याद रखना। भक्ति सिर्फ मंदिर में बैठकर नहीं होती, वो तो कर्म में छिपी होती है। ये थी आज की हमारी तीनों कहानियाँ। ये कहानियाँ हमें सिर्फ ईश्वर की लीलाएं नहीं बताती, बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। श्रद्धा का महत्व, अहंकार का त्याग और कर्म में ही भक्ति का पहचान। भगवान हर जगह है, मंदिर में, जंगल में, खेत में और हमारे दिल में भी। बस जरूरत है उन्हें सच्चे दिल से पुकारने की। ईश्वर से जुड़ने के लिए बड़े प्रयास नहीं, बल्कि एक सच्चा दिल चाहिए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आज का पॉजिटिव विचार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन मिलता है आपको